सो हेलो गाइस, आज हम एक टॉपिक है हेडेक, इसके बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने पेन के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। आज हेडेक के बारे में देखेंगे। तो हेडेक होता क्या है? ये मेनली हेड और अपर नेक रीजन में जो पेन होता है उसको हेडेक बोलते हैं। ये जो है मेनली कॉमन जो लोकेशंस हैं पेन के वो होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में इसको समराइज़ किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्रेनियल न्यूरल्जिया, फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स। ओके। अब assessment of headache should be comprehensive. For example, to include age of onset, age at onset, presence or absence of aura and predom, frequency, intensity and duration of attack, number of headache days per month, quality, site and radiation of pain, associated symptoms and abnormality। ठीक है। अब है प्राइमरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक क्या होता है? तो it includes migraine, tension and cluster headaches as well as variety of other less common type of headache। उसके बाद है माइग्रेन हेडेक। क्या होता है? तो ये क्या है? ट्रायल ऑफ पैरोक्सिस्मल पैरोक्सिस्मल हेडेक, वोमिटिंग एंड फोकल न्यूरल्जिक इवेंट्स। ओके। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स के मुकाबले, और इसमें क्या है, आप हिस्ट्री लोगे तो फैमिली में भी किसी ना किसी को निकल आएगा। क्या क्या एसोसिएटेड प्रेसिपिटेंट्स हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माइग्रेन को बढ़ाती हैं? तो मेनली चीज़, चॉकलेट और रेड वाइन। ये पेशेंट अगर ले रहा है तो उसको माइग्रेन का जो अटैक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। उसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या जनरल मेजर्स हैं? तो जैसे कि हम लोग आयुर्वेद में देखते हैं कि भाई निदान परिवर्जन करो, तो सेम आपको यहाँ पे भी कि जो प्रेसिपिटेंट है उसको अवॉइड करना है और रिलैक्सेशन कराना है पेशेंट का, जिससे आप पेशेंट को स्ट्रेस कम कराओ। उसके बाद है क्या क्या मेडिसिन्स आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे। तो एक्यूट अटैक में है कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एनाल्जेसिक से स्टार्ट करना है। तो एनाल्जेसिक में भी सबसे पहले आपका मोड जो रहेगा, चॉइस ऑफ मेडिसिन जो रहता है वो रहेगा आपका PCM रहेगा, जिसको 1 ग्राम आप इमीडिएटली दो और उसके बाद हर 4 घंटे में उसको दो, और 4 ग्राम जो है पर डे के हिसाब से आप उसको चला सकते हो। उसके बाद है एस्प्रिन है, ये भी NSAID ड्रग होता है, ये 600 mg आप दे सकते हो, ठीक है। तो 4 घंटे में। उसके बाद इसमें क्या करना है, आप PCM या एस्प्रिन में से कोई एक चूज़ करो और साथ में एक मेटाक्लोप्रामाइड आप यूज़ कर लो। मेटाक्लोप्रामाइड जो रहता है वो एंटी एमेटिक ड्रग और लोअर इंटेस्टाइन के जो उसमें यूज़ करते हैं। इसको ओरल दो या इंट्रामस्कुलर दे दो आप 10 mg, और 3 बार डेली देना है, ठीक है। अब क्या है कि इसका अगर अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा ही है, तो एर्गोटामाइन टार्ट्रेट जो होता है, ये माइग्रेन के मेडिसिन में आता है, तो इसको 1 to 2 mg आप दे दो। 4 mg मैक्सिमम डोज है इसका 24 घंटे में, और इसको 4 दिन के आपको इंटरवल में ही, इसको 4 दिन के इंटरवल के अंतराल में ही यूज़ करना है, उससे कम में नहीं। प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? तो प्रोपेनालॉल है 80 से 160 mg डेली इसको यूज़ करना है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक कैटेगरी होता है, अभी मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये शायद तक बीटा ब्लॉकर है शायद तक, या बीटा ब्लॉकर में होगा, इसको थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक कैटेगरी होता है, ठीक है। कार्डियक वाले में ज़्यादातर यूज़ होता है ये। एमाइट्रिप्टिलिन, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है। तो ये 10 to 50 mg नाइट में आप दे सकते हो पेशेंट को। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, सॉरी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। अब क्या है रिफरल, कि पेशेंट विथ एडिशनल न्यूरोलॉजिक साइंस एंड और एडिशनल रिस्क फैक्टर्स फॉर एन अल्टरनेट डायग्नोसिस सच एज इम्यून डेफिशिएंसी, दिस पेशेंट रिक्वायर ब्रेन इमेजिंग, ठीक है। तो आप CT स्कैन वगैरह करा सकते हो, ठीक है। लेकिन माइग्रेन मेनली आपको ऑरा होता है, ठीक है, कि पेशेंट को जब अटैक आता है माइग्रेन का, उसके पहले उसको एक ऑरा का अटैक आता है 30 मिनट्स 45 मिनट्स बिफोर। तो ये सब कुछ पॉइंट्स रहते हैं, है ना, जो उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है।
माइग्रेन को। इंटेंसिटी बहुत सीवियर होती है, पेन जो है रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है। पेशेंट को वोमिटिंग भी होती है माइग्रेन में, इसलिए देखो मेटाक्लोप्रामाइड ऐड किया है यहाँ पे, जो कि एक एंटी एमेटिक ड्रग है, ठीक है। अब क्या करना है, टेंशन हेडेक है। While tension headaches are the most frequent occurring type of headache, the cause is most likely contraction of the muscles that cover the skull. When the muscles covering the skull are stressed, they may spasm and cause pain. Common sites include the base of skull, the temple, the forehead, है ना। तो ये टेंशन हेडेक के कॉज मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पे होता है। अब डायग्नोसिस कैसे करोगे कि पेशेंट को टेंशन हेडेक ही हुआ है। तो पेन जो है वो बैक ऑफ हेड से शुरू होगा और अपर नेक में शुरू होगा और बैंड लाइक टाइटनेस और प्रेशर जो है पेशेंट को फील होगा। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो प्रेशर है वो पूरे सिर को कवर करेगा ऐसा लगेगा, और प्रेशर जो है आईब्रोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा। पेन जो है वो यूजुअली माइल्ड रहेगा और बाइलेटरल रहेगा, मतलब दोनों साइड्स हेड के अफेक्ट करेगा। पेन जो है वो ऑरा के साथ भी हो सकता है या बिना ऑरा के भी मतलब हो सकता है, मतलब ऑरा होगा ही ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नोजिया, वोमिटिंग और सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, इसमें आपको दिखेगा। द पेन ऑकर्स रेडिकली, ठीक है, इनफ्रिक्वेंटली एंड विदाउट अ पैटर्न, मतलब कोई पैटर्न नहीं होगा पेन का, कभी भी पेन हो सकता है ना। और लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी किसी में डेली होता है पेन जो है वो, उसमें क्या है, ये पेन जो है ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। आप ये पेन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो वो नॉर्मल अपना दिनचर्या का काम कर सकता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सेम ट्रीटमेंट जैसे ऊपर में किया था, यहाँ पे एस्प्रिन से आप स्टार्ट, मतलब एस्प्रिन 300 to 900 mg है वो एवरी 4 to 6 आवर्स, मैक्सिमम 4 ग्राम डेली है। आइबुप्रोफेन है 1 to 2 ग्राम डेली है इन 3 to 4 डिवाइडेड डोजेज, प्रिफरेबली आफ्टर फूड। मैक्स डोज 2 to 4 ग्राम, मेंटेनेंस डोज जो है 0.6 से 1.2 ग्राम डेली में भी एडुकेट, ठीक है। उसके बाद पीसीएम है 1 ग्राम 8 आवरली देना है, और उसके बाद है नेप्रोक्सॉन जो है ये देना है आपको, ठीक है। मसाज और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये इसके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके बाद है क्लस्टर हेडेक है, ठीक है। तो क्लस्टर हेडेक क्या होता है, ये जो है ग्रुप के साथ आता है, ठीक है, और ये महीनों तक रहेगा, ये हफ्तों तक रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मतलब इसमें क्या रहेगा, जैसे कई हफ्तों तक, कई महीनों तक पेशेंट को पेन रहेगा, उसके बाद फिर कई महीने और हफ्तों तक पेन जो है चला जाएगा। इसमें क्या है, अनसर्टेन रहता है क्लस्टर ऑफ पेन। उसके बाद है ब्रेन स्कैन्स करो। उसके बाद है एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है हाइपोथैलेमस की शो होगी इसमें फैमिली हिस्ट्री आपको मिलेगी ही, ठीक है। स्लीप पैटर्न के चेंजेस के कारण ये ट्रिगर होता है, ठीक है। उसके बाद है ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है, जो आप नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये एंटी हाइपर मतलब एंटी एंजाइनल ड्रग बोल सकते हो, मतलब एंजाइना पैक्टो, मतलब पेशेंट को जब हार्ट अटैक आने वाला होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन आप दोगे तो पेशेंट को, मतलब आप थोड़े टाइम के लिए जब तक हॉस्पिटल जा रहा है तो अराउंड 5 mg के आसपास की ये दे दो तो पेशेंट की आप जान बचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्या है कि सिगरेट जो पी रहा है, दारू पी रहा है, वो जो है चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है, तो ये इसका कॉज हो सकता है। अब इसमें क्या है, पेन जो है वो एक बार हो सकता है या 2 बार हो सकता है और 30 से 90 मिनट तक रुक सकता है। उसके बाद है कि जो पेन है वो एक आँख के पास होगा या एक आँख के पीछे हो सकता है, ठीक है। आँख जो है इसमें लाल हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और पानी बहुत आएगा आँख से। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट कैसे करना है क्लस्टर हेडेक में, ये मैन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड विथ वुमेन। ये भी आपको डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेट्रिप्टिन जो है 6 mg है, इसकी डोज जो है 1 आवर में रिपीट करनी है और मैक्सिमम 12 mg आपको एक दिन में आप दे सकते हो, मतलब 6 mg का दे दिया, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद ज़रूरत पड़ी तो और दे दिया, लेकिन आपको 12 mg से ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद 100% ऑक्सीजन जो है 10 to 15 लीटर पर मिनट
10 से 20 मिनट तक का फ्लो होना चाहिए। उसके बाद है विरेपामिल है 240 से 960 mg है। ये ओरल देना है 8 to 12 आवरली डिवाइडेड डोजेज में, और एमाइट्रिप्टिलिन है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, तो देखना आप जितने भी हेडेक है और इसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी आप दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंशन कैसे करना है। तो भैया जो भी उसमें लाइफस्टाइल आपको इम्प्रूव करना है और स्मोकिंग वगैरह स्टॉप करो। उसके बाद है सेकेंडरी हेडेक। तो सेकेंडरी हेडेक जो है वो किसी इंजरी के कारण या किसी डिजीज़ के कारण हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, एग्जांपल्स क्या है, हेड एंड नेक ट्रॉमा, ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम इन हेड एंड नेक, स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है ना, कैरोटिड आर्टरी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, या किसी को झटके आते हैं, है ना। उसके बाद किसी किसी के में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जन्म से ही बढ़ा होता है, या मतलब या सॉरी इडियोपैथिक बोलेंगे तो कोई बिना कॉज के होता है किसी किसी में, ठीक है। उसके अलावा मलेरिया, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एचआईवी एड्स, सिस्टमिक इन्फेक्शंस। तो ये सेकेंडरी हेडेक है, मतलब एक सिम्टम के रूप में हेडेक किसी पेशेंट में अगर प्रेजेंट हो रहा है, तो बुखार में भी कभी कभी हो जाता है, किसी को कहीं चोट लगी है तो उसके कारण भी हेडेक होगा। तो आपको ये सब देखना है। तो सेकेंडरी हेडेक में तो वही है, आप प्रॉपर टेस्ट कराओ, पहले उस कारण को जानो कि हेडेक हो किस कारण से रहा है, एंड देन उसका ट्रीटमेंट करो। सो आज ये एक छोटा सा टॉपिक हमने अपनी जो क्लिनिकल क्लास हम कर रहे हैं उसके में हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट इसमें हम और आगे कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।